चैनल। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही थी जिसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 26 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखो 26 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है। रीति मुक्त काव्य धारा है, उसके उपभेद में क्या नहीं आता है। देखो श्रृंगार आता है, वीर आता है, नीति आता है, लेकिन अलंकारिक नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अलंकारिक नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं केशव दास है, कुंतक है, चिंतामणि त्रिपाठी है या वामन है। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो वामन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? रीति काल को कला काल कहा है। राहुल जी ने नहीं कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? कला काल कहा है। जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था रीति काल को? श्रृंगार काल नाम दिया था। और शुक्ल जी ने रीति काल को क्या नाम दिया था? रीति काल नाम दिया था। और आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि रीति काव्य नाम रीति काल को किसने दिया था। रीति काव्य नाम रीति काल को किसने दिया था, ये आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 29 है, रीति काल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन है। तो आपको बताना है कि रीति काल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन माना जाता है। केशव दास है, चिंतामणि त्रिपाठी है, बिहारी है या घनानंद है। तो रीति काल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी है। कौन है? बिहारी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीति काल में किस प्रकार की काव्य रचना हुई थी। आपको बताना है कि रीति काल के अंतर्गत किस प्रकार की काव्य रचना हुई है। प्रबंध काव्य हुई है, मुक्तक काव्य हुई है, खंड काव्य हुई है या महाकाव्य हुई है। तो रीति काल में जो काव्य रचना हुई है वो किस प्रकार की हुई है? वो मुक्तक काव्य हुई है। किस प्रकार की हुई है? मुक्तक काव्य हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। आपको बताना है गीत गोविंद के लेखक कौन है। जयदेव है, विद्यापति हैं, कालिदास हैं या भवभूति हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जयदेव किस शताब्दी के रचनाकार हैं। आपसे पूछा गया है जयदेव किस शताब्दी के रचनाकार हैं। 10वीं शती के हैं, 11वीं के हैं, 8वीं के हैं या 12वीं शती के हैं। तो जयदेव किस शताब्दी के रचनाकार माने जाते हैं? 12वीं शताब्दी के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गीत गोविंद किस प्रकार की काव्य रचना है। आपको बताना है गीत गोविंद है वो किस प्रकार की काव्य रचना है। मुक्तक है, प्रबंध है, गीति काव्य है या खंड काव्य है। तो गीत गोविंद किस प्रकार की है? गीति काव्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यापति के पदों में राधा के किस रूप का चित्रण है। विद्यापति के पदों में राधा के किस रूप का चित्रण है। प्रेमिका का है, विलासवती का है, श्रृंगारिक नायिका का है या सखी के रूप में आई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, विद्यापति के पदों में राधा का जो चित्रण है वो किस रूप में आया है? विलासवती के रूप में आया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भागवत ग्रंथ में कौन सा रास मिलता है। तो भागवत ग्रंथ में कौन सा रास मिलता है? शरद रास मिलता है, बसंत रास मिलता है, शिशिर रास मिलता है या ग्रीष्म रास मिलता है। तो भागवत ग्रंथ में जो रास मिलता है वो कौन सा मिलता है? शरद रास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दशावतार चरितम के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि दशावतार चरित्रम के रचनाकार कौन है। वामन है, क्षेमेंद्र है,
कुंतक है या बोपदेव है। तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है, क्षेमेंद्र है। दशावतार चरित्रम के रचनाकार कौन है, क्षेमेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीवाराम जी किस शाखा के प्रवर्तक थे। आपको बताना है जीवाराम जी किस शाखा के प्रवर्तक थे। सदासुकी शाखा है, वाम मार्गी शाखा है, दक्षिण मार्गी शाखा है या तत्सुकी शाखा है। तो जीवाराम जो प्रवर्तक थे वो कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे, वो तत्सुकी शाखा के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरि भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक कौन है। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक कौन है, जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है या विठल नाथ है। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के जो लेखक हैं वो कौन है, रूप गोस्वामी है। कौन है, रूप गोस्वामी है। 39 है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में कौन नहीं है। तो रामचरण दास जी नहीं है, जीव गोस्वामी नहीं है, सनातन गोस्वामी नहीं है या रूप गोस्वामी नहीं है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में जो नहीं है वो रामचरण दास जी नहीं है। जीव गोस्वामी शिष्य में आते हैं, सनातन गोस्वामी भी आते हैं, रूप गोस्वामी भी आते हैं, लेकिन रामचरण दास जी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर किसने स्थापित किया। जो कृष्ण भक्ति है उसको साहित्य की रस परिपाटी पर किसने स्थापित किया था। जीवाराम जी ने किया था, विद्यापति ने किया था, सनातन गोस्वामी ने किया था या जीव गोस्वामी ने किया था। तो किसने किया था, सनातन गोस्वामी जी ने किया था। कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित किसने किया था, सनातन गोस्वामी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंपू काव्य की उदाहरण रचना है। जो चंपू काव्य है उसका उदाहरण रचना कौन सी है। वर्ण रत्नाकर है, राहुल बेल है, अष्टयाम है या परमार्थ बच्चनिका है। तो कौन सी है, राहुल बेल है। कौन सी है, राहुल बेल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंपू काव्य की उदाहरण रचना ये हो गया कौन सी थी, राहुल बेल थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैथिली भाषा की गद्य पुस्तक बहुत पूछी जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी है मैथिली भाषा की गद्य पुस्तक। वर्ण रत्नाकर है, श्रृंगार रस मंडन है, सिद्धांत विचार है या परमार्थ बचनिका है। तो कौन सी है, वर्ण रत्नाकर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। ये रचना भी बहुत पूछी जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, दामोदर शर्मा की है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की नहीं है, ध्रुवदास की नहीं है, जटमल की नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर शर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, खड़ी बोली का आरंभिक गद्य किस भाषा में मिलता है। हमको जो खड़ी बोली का आरंभिक गद्य मिलता है वो किस भाषा में मिलता है, ब्रज भाषा में मिलता है, मैथिली में मिलता है, दक्षिण गद्य साहित्य में मिलता है या उत्तर भारत के गद्य साहित्य में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण गद्य साहित्य में मिलता है खड़ी बोली का आरंभिक गद्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर भारत में गद्य का विकास किस शताब्दी में हुआ। आपको बताना है जो उत्तर भारत था उसमें गद्य का विकास किस शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी में हुआ, 14वीं शती में हुआ, 16वीं शती में हुआ या 12वीं शती में हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17वीं शती आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 17वीं शती में उत्तर भारत में गद्य का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। नाभादास हैं, गंग कवि हैं, जटमल है या बनारसी दास जैन है। तो छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है, गंग कवि हैं। कौन है, गंग कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। लल्लू लाल है, बालकृष्ण भट्ट है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी के प्रथम जो गद्यकार हैं वो कौन है, लल्लू लाल है। कौन है, लल्लू लाल है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर भारत के प्रथम गद्य लेखक कौन है। उत्तर भारत के प्रथम गद्य लेखक विठल नाथ है, ध्रुवदास है, जटमल है या गंग कवि है। तो उत्तर भारत के प्रथम गद्य लेखक कौन है, गंग कवि। कौन है, गंग कवि। ये उत्तर भारत के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्रृंगार रसमंडन किसकी गद्य रचना है। जो श्रृंगार रसमंडन है वो किसकी गद्य रचना है, विठल नाथ की है, ध्रुवदास की है, बनारसी दास जैन की है या श्रुति मिश्र की है। श्रृंगार रसमंडन किसकी गद्य रचना है। तो ये किसकी रचना है, विठल नाथ की रचना है। किसकी है, विठल नाथ की। क्वेश्चन नंबर 50 देखो,
खड़ी बोली गद्य से पूर्व हिंदी में किस भाषा का गद्य प्रचलित था? खड़ी बोली गद्य से पूर्व हिंदी में किस प्रकार का गद्य प्रचलित था? आपको पता है ब्रजभाषा गद्य प्रचलित था। अवधी नहीं था, छत्तीसगढ़ी नहीं था, भोजपुरी नहीं था, कौन सा था? ब्रजभाषा गद्य प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 51 है, खड़ी बोली का परिमार्जित रचना कौन सी मानी जाती है? जो खड़ी बोली है उसकी परिमार्जित रचना कौन सी मानी जाती है? पद्म भूषण मानी जाती है, भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है, चंद्रावती मानी जाती है, या 84 वैष्णव की वार्ता मानी जाती है? खड़ी बोली की जो परिमार्जित रचना है वो कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ है। कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक आपको सबको पता है। आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? भारतेंदु युग से होती है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कौन माना जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाएंगे। लल्लू लाल नहीं है, हालांकि ये शुरुआत में रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। सदल मिश्र नहीं है, रामप्रसाद निरंजनी नहीं है, लेकिन आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाएगा, कौन माना जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 53 है, शिव शंभू का चिट्ठा की रचयिता कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। अंबिका दास व्यास नहीं है, बाबू तोताराम नहीं है, केशव राय भट्ट नहीं है। कौन है शिव शंभू के चिट्ठा के रचयिता? बाल मुकुंद गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने कितने खंडों में विभाजित किया था? आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 2 खंडों में विभाजित किया था। 3 में नहीं, 4 में नहीं, कोई नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने कितने खंडों में विभक्त किया? 2 खंडों में विभक्त किया। कमेंट्स करके मुझे बताना कि वो 2 खंडों के नाम क्या हैं। ये मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर छोड़ रही हूँ। उन 2 खंडों के नाम यदि आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको आते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 55 है, जागरण सुधार काल किस युग का दूसरा नाम है? तो आपको पता है जागरण सुधार काल हम द्विवेदी युग को कहते हैं। भारतेंदु युग नहीं होगा, छायावाद युग नहीं होगा, प्रेम और मस्ती का युग नहीं होगा। कमेंट्स बॉक्स में बताना भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है। आप सबको जरूर पता होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के यदि आप स्टूडेंट हैं या हिंदी साहित्य के इतिहास का आप अध्ययन करते हैं तो मुझे बताना कि भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है। जागरण सुधार काल तो द्विवेदी युग का है, और प्रेम और मस्ती के युग में कौन से कवि आते हैं, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज मैंने आपको 26 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। ये मैंने मॉडल टेस्ट पेपर बहुत सारे तैयार किए हैं। कल मैं आपको एक मॉडल पेपर में 102 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तक मैंने बनाए हैं। इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि एक बार में ही पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए जाए, इसलिए आज मैंने आपको 55 तक करा दिए हैं। आगे पूरी कोशिश करूंगी कि आगे क्वेश्चन कल मैं आपको पूरे 102 तक पूरे करा दूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।